Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मुझे भूख नहीं बर्दाश्त होती। मुझे भूख नहीं बर्दाश्त होती यानी I can't control my hunger. I can't control my hunger. Hunger का मतलब होता है भूख और control यानी बर्दाश्त। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं वहां गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं वहां गया हूँ यानी आई फील एज इफ आई वेंट देयर। आई फील एज इफ आई वेंट देयर। केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा। केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा यानी जस्ट गिव मनी विल नॉट वर्क। जस्ट गिव मनी विल नॉट वर्क यानी केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा। चुप रहने का क्या लोगे। चुप रहने का क्या लोगे यानी What will you take to keep silent? What will you take to keep silent? यानी चुप रहने का क्या लोगे। इस पिक्चर में ये कौन है। इस पिक्चर में ये कौन है यानी Who is this in this picture? Who is this in this picture? यानी इस पिक्चर में ये कौन है। नेक्स्ट, आपने ये क्यों नहीं बताया था। आपने ये क्यों नहीं बताया था यानी Why didn't you say that? Why didn't you say that? यानी आपने ये क्यों नहीं बताया था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह बहुत स्वच्छ रहता है। वह बहुत स्वच्छ रहता है यानी ही स्टेज वेरी क्लीन। ही स्टेज वेरी क्लीन यानी वह बहुत स्वच्छ रहता है। क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ। मेरे पास बहुत सारे बड़े ख्वाब है। मेरे पास बहुत सारे बड़े ख्वाब है यानी आई हैव मेनी बिग ड्रीम्स। आई हैव मेनी बिग ड्रीम्स। बिग ड्रीम्स यानी बड़े ख्वाब और मेनी। अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता यानी आई कांट वेट एनी लॉन्गर। आई कांट वेट एनी लॉन्गर यानी अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं यानी वाई डिडंट यू वेक मी अप। वाई डिडंट यू वेक मी अप। वेक मी अप का मतलब होता है मुझे जगाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बुखार सा लग रहा है। मुझे बुखार सा लग रहा है यानी आई एम फीलिंग फिवरिश। आई एम फीलिंग फिवरिश यानी मुझे बुखार सा लग रहा है। फिवरिश यानी बुखार सा। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम किसी काम के नहीं हो यानी यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग यानी तुम किसी काम के नहीं हो। गुड फॉर नथिंग यानी किसी काम का नहीं। उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहिए यानी ही शुडंट गेट इनटू ट्रबल। ही शुडंट गेट इनटू ट्रबल। ट्रबल यानी झंझट परेशानी। मुझे बोलने पे मजबूर मत करो। मुझे बोलने पे मजबूर मत करो यानी डोंट कंपेल मी टू स्पीक। डोंट कंपेल मी टू स्पीक। कंपेल करना यानी मजबूर करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह अक्सर बेवकूफ़ी कर बैठता है। वह अक्सर बेवकूफ़ी कर बैठता है यानी ही ऑफन प्लेस द फूल। ही ऑफन प्लेस द फूल। फूल यानी बेवकूफ़ी और ऑफन यानी अक्सर। आजकल मेरी जेब खाली है। आजकल मेरी जेब खाली है यानी आई एम एम्प्टी पॉकेट दीज डेज। दीज डेज का मतलब होता है आजकल और एम्प्टी पॉकेट यानी खाली जेब। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था यानी यू शुड हैव टेल मी अर्लियर। यू शुड हैव टेल मी अर्लियर। अर्लियर यानी पहले। नेक्स्ट, ये मत सोचना कि तुम में कोई कमी है। ये मत सोचना कि तुम में कोई कमी है यानी डोंट थिंक यू आर लेस। डोंट थिंक यू आर लेस। लेस यानी उसे समझाने का अब कोई फायदा नहीं है। उसे समझाने का अब कोई फायदा नहीं है यानी इट्स नो यूज ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड नाउ। इट्स नो यूज ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड नाउ यानी उसे समझाने का अब कोई फायदा नहीं है। कल रात बादल छाए हुए थे। कल रात बादल छाए हुए थे यानी इट वॉज क्लाउडी लास्ट नाइट। इट वॉज क्लाउडी लास्ट नाइट यानी कल रात बादल छाए हुए थे। नेक्स्ट, उसके कामयाब होने की थोड़ी उम्मीद है। उसके कामयाब होने की थोड़ी उम्मीद है यानी देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। सक्सेस यानी कामयाबी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा।
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा यानी I'll fix everything for you. I will fix everything for you यानी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया हुआ है यानी आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू यानी मुझे तुम्हारे बारे में। इसे इसकी जगह पर रख दो। इसे इसकी जगह पर रख दो यानी पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। पुट इट बैक इन इट्स प्लेस यानी इसे इसकी जगह पर रख दो। मुझे इस बार पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे इस बार पूरी कोशिश करनी पड़ेगी यानी आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट दिस टाइम। आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट दिस टाइम यानी मुझे इस बार पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, वह कुछ खाने को तैयार नहीं है। वह कुछ खाने को तैयार नहीं है यानी ही इज़ नॉट रेडी टू ईट एनीथिंग। ही इज़ नॉट रेडी टू ईट एनीथिंग यानी वह कुछ खाने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट, सीखने में समय लगता है। सीखने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू लर्न। इट टेक्स टाइम टू लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। सीखने में समय लगता है। उसे हर वक्त भूख लगती है। उसे हर वक्त भूख लगती है यानी ही फील्स हंग्री ऑल द टाइम। ही फील्स हंग्री ऑल द टाइम। हंग्री यानी भूखा। मैंने उसे वहां जाते हुए देखा। मैंने उसे वहां जाते हुए देखा यानी आई सॉ हिम गोइंग देयर। आई सॉ हिम गोइंग देयर यानी मैंने उसे वहां जाते हुए देखा। मुझे ऐसा लगता जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे ऐसा लगता जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ यानी आई फील एज इफ आई नो यू। आई फील एज इफ आई नो यू यानी अब बोलने को बाकी क्या है। अब बोलने को बाकी क्या है यानी वॉट इज इवन लेफ्ट टू से नाउ। वॉट इज इवन लेफ्ट टू से नाउ यानी अब बोलने को बाकी क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये तुम्हें चौंकाने वाला है। ये तुम्हें चौंकाने वाला है यानी दिस। कहने के मित्र मत बनो। कहने के मित्र मत बनो यानी डोंट बी सो कॉल्ड फ्रेंड। डोंट बी सो कॉल्ड फ्रेंड यानी कहने के मित्र मत बनो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझसे हिसाब बराबर कर लो। मुझसे हिसाब बराबर कर लो यानी सेटल द स्कोर विथ मी। सेटल द स्कोर विथ मी यानी मुझसे हिसाब बराबर कर लो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। तुम कौन सा खेल खेल रहे हो यानी विच गेम आर यू प्लेइंग। विच गेम आर यू प्लेइंग यानी तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता। मैं दो काम एक साथ कर सकती हूँ। मैं दो काम एक साथ कर सकती हूँ यानी आई कैन डू टू थिंग्स एट वंस। आई कैन डू टू थिंग्स एट वंस। टू थिंग्स यानी दो काम और एट वंस यानी एक साथ। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे यानी वॉट विल यू टेक टू लीव फ्रॉम हियर। वॉट विल यू टेक टू लीव फ्रॉम हियर। वॉट विल यू टेक का मतलब होता है तुम क्या लोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने कभी पिज्ज़ा खाया है। क्या तुमने कभी पिज्ज़ा खाया है यानी हैव यू एवर हैड द पिज्ज़ा। हैव यू एवर हैड द पिज्ज़ा यानी क्या तुमने कभी पिज्ज़ा खाया है। नेक्स्ट, मैंने मदद का हाथ बढ़ाया। मैंने मदद का हाथ बढ़ाया यानी आई एक्सटेंडेड ए हेल्पिंग हैंड। आई एक्सटेंड ए हेल्पिंग हैंड यानी मैंने मदद का हाथ बढ़ाया। यहाँ तुम्हारी सख्त जरूरत है। यहाँ तुम्हारी सख्त जरूरत है यानी यू आर डेस्परेटली नीडेड हियर। यू आर डेस्परेटली नीडेड हियर यानी
नदी के किनारे एक सड़क है, नदी के किनारे एक सड़क है यानी देर इज अ रोड अलॉन्ग द रिवर, देर इज अ रोड अलॉन्ग द रिवर, रिवर यानी नदी और अलॉन्ग यानी किनारे। उसने जैसा बताया था मैंने वैसे किया, उसने जैसा बताया था मैंने वैसे किया यानी आई डिड इट द वे ही टोल्ड मी टू, आई डिड इट द वे ही टोल्ड मी टू। लड़ने झगड़ने से बात का हल नहीं होगा, लड़ने झगड़ने से बात का हल नहीं होगा यानी फाइटिंग वोंट सेटल एनीथिंग, फाइटिंग वोंट सेटल एनीथिंग यानी लड़ने झगड़ने से बात का हल नहीं होगा। इतना आसान नहीं होता किसी को भूलना, इतना आसान नहीं होता किसी को भूलना यानी इट्स नॉट इजी टू फॉरगेट समवन, इट्स नॉट इजी टू फॉरगेट समवन, फॉरगेट यानी भूलना। कृपया अपने आप को दोष ना दे, कृपया अपने आप को दोष ना दे यानी प्लीज डोंट ब्लेम योर सेल्फ, प्लीज डोंट ब्लेम योर सेल्फ, योर सेल्फ यानी अपने आप को। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.